हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का। दोस्तों टारगेट 25 अक्टूबर है ना, और हमको ये पता है कि 60 दिन अब बचा हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये मत रखिएगा कि बहुत दिन है, बहुत ही देख 26 जुलाई को आपका एग्जाम था, आज एक महीना गुजर गया, पता चला नहीं चला होगा। वैसे ही आपको फिर वो 2 महीना गुजर जाएगा। तो जो भी बच्चे बहुत सीरियसली आपको 72nd को ले रहे हैं वो आप बहुत ध्यान से काम करिए, ठीक है। अब हम लोग यहां पर कुछ चीजों बात करेंगे कि 60 डेज में कैसे चीजों को आप कवर करें, है ना, कैसे काम करें ताकि आपका स्कोर जो है 90-100 के आसपास रहे। करेंट अफेयर को कैसे करना है, साइंस में क्या करना है, स्कोर 90 से 100 कैसे करना है, और फैक्ट को कैसे करें, क्योंकि फैक्ट एक चैलेंज आपके लिए होता है। मेंस भी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इन सभी मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे, और ये मेरा तरीका हो सकता है कि आपको समझाने का, हो सकता है कि आप अपने बेस्ट वे में अपना तैयारी कर रहे होंगे, तो आप अपने उस तैयारी को रखें अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत सही तरीके से चल रही है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, इस पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि मेंस में भी मेंस पढ़े कि नहीं पढ़े। देखिए भाई, मेंस वही बच्चे पढ़े जिसका 26 जुलाई रेडी था, मतलब उनको लग रहा था कि 26 जुलाई को उनका प्री हो जाना था, प्री में उनको कोई इशू नहीं आता। तो मेंस वही बच्चे पढ़े, लेकिन मेंस पूरा कंप्लीटली मेंस पर ना चले जाए आप। अप टू अगर मैं बात करूं तो सितंबर तक चाहे तो आप लोग मेंस पर काम कर सकते हैं 50% तक, ठीक है। यानी सितंबर तक आप चाहें तो 50% मेंस पे काम कर सकते हैं और 50% अपने प्रीलिम्स पे काम कर सकते हैं। लेकिन आफ्टर सितंबर, ठीक है, यानी 1 अक्टूबर से लेकर आप 22-23 अक्टूबर तक किस पर काम कीजिएगा, केवल और केवल प्रीलिम्स पे काम कीजिएगा, फिर मेंस पे काम नहीं कीजिएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब कि जिन बच्चों का एकदम परफेक्ट तैयार था, या जिसको था कि हाँ भाई मैं तो कर लूंगा, है ना, इतना तो मेरे पास कॉन्फिडेंस है, या कर लूंगी इतना कॉन्फिडेंस है, तो आप वैसे बच्चे जो है अभी मेंस की तैयारी कर सकते हैं। 50% अपने मेंस पे काम करें और बाकी 50% जो है वो अपने प्रीलिम्स पे काम करें अभी भी। बट अक्टूबर स्टार्ट होते ही आप लोग क्या कर लीजिएगा, अक्टूबर स्टार्ट होते ही आप लोग अपने कंप्लीटली पीटी पर काम करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। तो मेंस के रिकॉर्डिंग वो है। वैसे बच्चे जिसका 26 जुलाई पहले से भी रेडी नहीं था, तो आप लोग अभी भी अपने मैक्सिमम टाइम को क्या किस पर बेस्ट करें, प्रीलिम्स पे बेस्ट करें, है ना, प्रीलिम्स पे बेस्ड रखें। 26 जुलाई को जिस बच्चे का टारगेट बहुत अच्छे तरीके से अचीव नहीं था, आइदर उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं था, नहीं तो बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं जो लगता था कि अरे यार थोड़ा और टाइम मिल जाता, जाहिर सी बात है ना। तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, तो वो बच्चे अपने इस पे काम कीजिए, अभी से ही प्रीलिम्स पे काम कीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, 60 दिन कैसे बीतेगा आपको हवा तक भी नहीं लगेगा। अब हम लोग आते हैं सेकेंड पॉइंट, ये तो आपका हो गया। अब हम लोग आते हैं करेंट अफेयर कैसे करें। देखो भाई, करेंट अफेयर को लेकर एक कंफ्यूजन है। करेंट अफेयर को लेकर कंफ्यूजन क्या है, पहला तो कंफ्यूजन ये है कि सर क्या करेंट अफेयर हम लोग जून से स्टार्ट तो करेंगे, जून 2025 से स्टार्ट तो करेंगे, लेकिन ये कब तक पढ़े, जून 26 तक पढ़े या फिर जुलाई, अगस्त और सितंबर भी पढ़े। तो देखिए भाई, ज्यादा जोर तो यही लगाना है, क्योंकि बीपीएससी क्वेश्चन पेपर चेंज कर देगी। तो जाहिर सी बात है आपको 15 अगस्त का क्वेश्चन पूछेगा कि ही आपको 15 अगस्त पे जो जो घोषणाएं होती हैं, जुलाई के जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सितंबर के जो जो इंपॉर्टेंट है, वो फिर डालेगा ही डालेगा। रिस्क क्यों लेना। तो मेरे अकॉर्डिंग इस पर ज्यादा फोकस करना है ना। इस पर आपको मान लो कि अगर मैं इस पर अपना 100% लगा रहा हूं, तो इस पर भी आप कम से कम अपना 70% लगाइएगा। मेरे कहने का मतलब कि देखो, 26 जुलाई को आपका एग्जाम था, तो जाहिर सी बात है कि आपने करेंट अफेयर को एक पुस्तक पढ़ भी लिया होगा, कई चीजों का रिवीजन भी किया होगा। अगर आपको मेरा पेड क्लास का करेंट अफेयर है तो आप लोग जुलाई जून तक तो बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं, हम लोग टेस्ट वगैरह सब लेते रहते हैं। इसके अलावा जो ईयरली मैगजीन कोई भी आप पढ़ रहे होंगे, XYZ जिसका भी मैगजीन पढ़ रहे होंगे या जिसका पढ़े होंगे, उसी को ही पढ़िए। ये नहीं कि कुछ नया उठाकर फिर से पढ़ना शुरू कर दे, नहीं। करेंट अफेयर 1, 2, 3 बार में याद नहीं होता है, इसको कम से कम 8 से 10 बार रिवाइज करते रहना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपसे सभी बच्चों से यह कहना चाहता हूं, नए कंटेंट पे काम नहीं कीजिए। यहां के लिए वही कंटेंट अभी भी पढ़िए जो आप 26 जुलाई के लिए पढ़ रहे थे। इस तीनों के लिए कोई मैगजीन ले लीजिए ईयरली, वहां से ये पढ़ लीजिए। इस तीनों के लिए ईयरली कोई मैगजीन ले लो, वहां से ये तीनों पढ़ लो, अच्छे तरीके से पढ़ लो। बीपीएससी वाला पे जाएगा तो वहां पर भी इसका कंटेंट आपको पड़ा हुआ है, देखूंगा तो मैं आपको यहां पर भी इसका करा दूंगा, ठीक है। बट आपको मैगजीन के थ्रू ये पढ़ लेना होगा। इसके लिए नए कंटेंट मत पढ़िए, जो आप 26 जुलाई के लिए काम कर रहे थे ना, वही पढ़िए।
अब यहां पर भी जो जो VVVI है, जहां से क्वेश्चन पूछता है बहुत ज्यादा, तो देखिए 15 अगस्त को जो हमारे बिहार के सीएम के द्वारा जो जो घोषणाएं हुई, पीएम के द्वारा जो जो घोषणाएं हुई, या कुछ VVVI चीजें ऐसी हो रही हैं जिसका चर्चा वर्ल्ड लेवल पे चल रहा है, वहां से पढ़ लो, वो चीजें पढ़ लो। क्लियर? तो बट इसको भी पढ़िएगा, इस पर ज्यादा जोर होना चाहिए, और इस पर आपको 70%, मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर 100 अपनी 100% एनर्जी लगाते हैं इस वाले पे, तो 70% एनर्जी यहां भी लगाइए। इसके लिए सोर्सेज क्या यूज करें? जो आप 26 जुलाई के लिए कर रहे थे वही कीजिएगा। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से, कई बच्चे ये गलती करते हैं, नए कंटेंट पढ़ते हैं, ना वो पुराने के रहते हैं ना वो नए के रहते हैं। पुराने जो कंटेंट है जिसको पढ़कर आप 26 जुलाई को एग्जाम देने वाले थे, उसी को ही रिवाइज कीजिए मोर एंड मोर। उसके बाद इसके लिए नया कंटेंट पढ़िए। इसको देखूंगा तो मैं क्लासेस करवा दूंगा, या फिर आपको यहीं पर भी आपको दिखेगा तो फ्री कंटेंट यहां पर प्रोवाइड करा दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि अभी आप लोग को जुलाई का करेंट अफेयर आप लोगों को करा दूं, बिहार स्पेशल, तो लाइव ही कराऊंगा सोच रहा हूं, तो रेडी रहिएगा, है ना। कमेंट बताइएगा कि आप लोग चाहिए तो मैं इसको लाइव करा दूंगा आपको, जुलाई का करेंट अफेयर, बिहार स्पेशल, फिर अगस्त का करा दूंगा, फिर ये करा दूंगा, करते करते हम लोग इसको कर लेंगे। तो अगर आप बोलिएगा तो मैं आपको इसका लाइव क्लास करा दूंगा यहीं पर, ठीक है। तो ये आपको करंट अफेयर का हो गया। अगर मैं आप बात करूं साइंस के लिए क्या करें, देखिए भाई एक चीज मैं आपको बताता हूं, कल पेड क्लास में भी मैं बता रहा था, जो हमारा PW पे चलता है, BPSC वाला पे, कि और हाँ एक चीज और, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप 10-10 मिनट वाला सीरीज लाते हैं, डिटेल्स लाइए। डिटेल्स लेना तो BPSC वाला पे देखो ना यार, पूरा डिटेल्स भरा हुआ है, 10-10 12-12 घंटे मेरे क्लासेस भरे हुए हैं। BPSC वाला चाहिए यूट्यूब चैनल पे, वहां पर जाओ, भरे भरे पड़े मेरे, पूरा बड़े बड़े वीडियो हैं। यहां तो चूंकि बहुत समय नहीं रहता है, तो चलो भाई यहां जो बच्चे फॉलो करते हैं सब्सक्राइबर, वहां यहां के लिए कुछ इंपॉर्टेंट 10 मिनट में दे दिया जाए, जो एग्जाम के लिए VVVI है, तो वो मैं यहां कराता हूं। बाकी मेरा जो कंटेंट है BPSC वाला पे चल जाओ, देखो 1 शॉट मॉडर्न हिस्ट्री होगा, 1 शॉट आपको फिजिकल ज्योग्राफी भी होगा, देखिएगा बिहार स्पेशल 1 शॉट है, बिहार ज्योग्राफी 1 शॉट है ना, 5-5 घंटे के MCQ सब भरे पड़े हैं वहां पर। क्लियर? अब हम लोग आते हैं साइंस को लेकर। देखिए मैं साइंस को लेकर बहुत क्लियर कट करना, साइंस से कितने क्वेश्चन पूछा जा रहा है? 30 क्वेश्चन। क्या आपको लगता है कि बिना साइंस से कुछ हो पाएगा? मतलब आप पहले से ही 30 क्वेश्चन ना मानकर चल रहे हैं, तो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो मेरा जो कमजोर पक्ष है, तो क्यों ना मैं इतना मेहनत कर लूं कि उसमें एक एवरेज नंबर लेते आऊं। देखिए जितने भी बच्चे आर्ट्स के हैं, या जिसका भी साइंस लग रहा है कि नहीं भाई साइंस सर मेरा स्वाहा है, 30 क्वेश्चन में से मुश्किल से ही सर मुझे 5 क्वेश्चन बन पाते, इससे काम नहीं चलेगा ना। मेरा साइंस कमजोर पक्ष है, तो पहली बात तो मैं 2 काम करूंगा। एक, अपना सब्जेक्ट को बहुत मजबूत बनाऊंगा या बनाऊंगी, तो करंट अफेयर को बहुत मजबूत बना लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री को पे काम कर लीजिए, ताकि साइंस में जो आपका वीकनेस है, साइंस आपके पल्ले नहीं पड़ रहा है, वो आपको मैनेज हो जाए आपके करंट अफेयर में। मतलब करंट अफेयर में अगर मैं 20 क्वेश्चन बनाने के प्रयास करूं, तो कोशिश करूंगा कि मैं करंट अफेयर में कम से कम 22-23 क्वेश्चन बनाऊं। हिस्ट्री में कोशिश करूंगा कि 2-4 क्वेश्चन बढ़ा दूं, ताकि यहां मैनेज हो जाए। लेकिन यहां 5 क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, यहां कम से कम ऑन एन एवरेज 15 क्वेश्चन का तो टारगेट रखो ही। देखो बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट ही हैं जो 25 क्वेश्चन के आसपास बनाते हैं, है ना। सामान्य बच्चे जिसका सिलेक्शन होता है वो 20 क्वेश्चन के आसपास आपको साइंस बना लेते हैं। लेकिन वैसे कई कई बच्चे जिसका फाइनल सिलेक्शन भी हुआ है, उन्होंने एक स्ट्रैटेजी अपनाया, ठीक है, जो मैं क्लास में भी बोलता हूं जनरली, कि साइंस मेरा वीक है और मुझे पता है कि इसका मेंस से कोई लेना देना नहीं है, मेंस में साइंस टेक पूछता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, साइंस नहीं पूछता है, मतलब जनरल साइंस जो होता है। तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा इस पर काम कर लूं कि एक एवरेज 15 नंबर तो उठा लूं कम से कम 30 में से। तो क्या करूं भाई? तो सबसे पहले तो आपके पास जो नोट्स हैं, जो भी आपको शिक्षक शिक्षिका का है, जिसने भी आपको पढ़ाया, पहले तो अपने नोट्स को रिपीट कीजिए। दूसरी चीज, कोशिश कीजिए कि एनसीईआरटी 9-10 कम से कम कर लें, कई सारे यूट्यूब चैनल वगैरह पे कराया गया होगा। एनसीईआरटी 9-10 का कर लीजिए। अभी भी आपके पास 60 डेज है, अपना बांध दो ना कि हाँ भाई मुझे 2 घंटा साइंस पे देना है एनी हाउ, 2 घंटा साइंस पे मुझे एनी हाउ देना है, तो बांध लो, है कि नहीं। तो 9-10 का एनसीईआरटी कर लो, और कोशिश करो कि अपना जो पुराना नोट्स हो कि 15 क्वेश्चन का ही टारगेट रखे कि ना भाई मुझे 30 नहीं चाहिए, मुझे 25, मुझे 15 चाहिए।
क्यों? क्योंकि 20 का टारगेट है, तो मैं 2-3 क्वेश्चन करेंट अफेयर से अपना ऐड कर लूंगा और 2-3 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से ऐड करूंगा, हो गया, मैनेज हो गया। कई बच्चे यही करते हैं कि अपने कमजोर पक्ष पे थोड़ा सा काम करते हैं, ठीक है, लेकिन ऑन एक सम्मानित स्कोर लेते आते हैं। ये नहीं कि टॉप करें, 15 क्वेश्चन 50% ठीक है। फिर आप अपने कुछ मजबूत पक्ष है, जैसे मान लो कि पॉलिटी आपका मजबूत पक्ष है, तो कोशिश करो कि 10 में से 9 बने। ज्योग्राफी मजबूत पक्ष है, तो कोशिश कीजिए कि ज्योग्राफी क्वेश्चन बने, अगर साइंस पल्ले नहीं पड़ रहा है तो ये काम कई बच्चे स्मार्ट तरीके से करते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो 90 मानते हैं कट ऑफ, 88 था लास्ट टाइम, उसके पहले 92 था, 90 कट ऑफ मानते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको ही पता है करेंट अफेयर कितना क्वेश्चन है, लगभग 30 क्वेश्चन, साइंस कितना क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, पूरा हिस्ट्री मिला दो, एंशिएंट वगैरह सब मिलाकर तो 25 क्वेश्चन, ये भी रहता है 25 से 30 क्वेश्चन। और बिहार स्पेशल मान लीजिए, अगर करेंट वगैरह हटा दीजिए तो आपको केवल बिहार स्पेशल का क्वेश्चन 15 तो रहता ही है, फिर करंट ओरेंट मिला दीजिए तो 20-22 क्वेश्चन रहते हैं। तो ये कितना हो गया 40 और ये 60, है ना, 100 क्वेश्चन तो यही हो गए। अगर जिसका इससे पाला मतलब सही हो गया, सोचिए कि जिसका करेंट अफेयर मजबूत हो, जिसका साइंस मजबूत हो, उसका प्री रुकेगा? कभी नहीं रुकेगा। 60 क्वेश्चन तो उसके हाथ में, अगर मजबूत है तो 60 में से कम 50 बना देगा। 50 नहीं बनाएगा तो कम से कम आपको 48-47 तो बना ही देगा, बाकी इधर से मैनेज कर लेगा। समझ रहे हैं आप? तो चलो ठीक है भाई कि साइंस मेरा कमजोर हो, साइंस को मैं 15 ही क्वेश्चन मानूंगा, लेकिन वो जो फिर 15 क्वेश्चन है उसको मैनेज कर लीजिएगा इन सब में। मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि मजबूत मेरा नहीं है और मैं मजबूत कर भी नहीं पा रहा हूं, लेकिन चलो मेहनत करके कुछ सम्मान, कम से कम मैं यहां पर 14-15 क्वेश्चन का तो टारगेट रख लूं। समझ गए? तो ये आप काम कीजिए। कैसे कर सकते हो? तो अपने नोट्स को पढ़िए और 9-10 का एनसीईआरटी पढ़ लो, यहां से चीजें हो जाएंगी क्लियर। अब हम लोग आते हैं स्कोर 90 और 100 कैसे करें। तो देखिए भाई, स्कोर 90-100 करने के लिए आपको 2-3 चीजों पे कमांड करने होंगे। जैसे भी मैंने बताया कि साइंस चलो 15 ही क्वेश्चन है, आपको करेंट अफेयर चलो भाई यहां से, अगर चूंकि मैं मजबूत कर रहा हूं करेंट अफेयर 25 क्वेश्चन है, इधर 20 क्वेश्चन आप हिस्ट्री का मान लीजिए, आप कम से कम चलो 12 क्वेश्चन आप यहां मान लीजिए, 10 क्वेश्चन आप ज्योग्राफी का। इस तरीके से अगर काम कीजिए, अगर मैं ये 100 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं तो आपको कोशिश ये होना चाहिए कि 100 क्वेश्चन इधर और 50 क्वेश्चन उधर, तो इस 100 में से कम 70 हो और उधर 50 में से कम आपका 25 से 30 हो। और 50 उधर कौन सा क्वेश्चन है? तो ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद मिसलेनियस के क्वेश्चंस होते हैं और थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होता है। ये इधर आपको 50 क्वेश्चन ये डील कर देता है और 100 क्वेश्चन आपको इधर डील करता है। इधर साइंस, करेंट अफेयर, बिहार स्पेशल एंड हिस्ट्री, 100 क्वेश्चन इधर डील हो जाता है। इसमें से अगर कुछ छूट गया हो तो चले कोई नहीं, मतलब ऐसे ही लगभग रहता है। 100 इधर 50 उधर, और 50 में से भी इसमें जो आपको ये 10 क्वेश्चन फिक्स है, यहां से 10-11 क्वेश्चन रहते हैं। लास्ट टाइम तो 12-13 क्वेश्चन था, ठीक है, हम लोग 12 क्वेश्चन मानते हैं, यहां से 15 क्वेश्चन मानते हैं। मिसलेनियस 2-3 होते हैं और ये आपको कितना बार हो गया 10-10, 20, 30, 37, 39, ये मानकर चलिए उन्होंने 10-11 क्वेश्चन ये हो गया है कि नहीं। तो 50 क्वेश्चन हो गया, यही 2-3 क्वेश्चन होते हैं, तो 3-4 क्वेश्चन ये लिख दीजिए, 10 क्वेश्चन ये लिख दीजिए, हो गया। तो ज्योग्राफी अगर आपका मजबूत होगा ना तो आपको 12 क्वेश्चन आराम से, क्योंकि यहां पर इजी ही क्वेश्चन पूछता है। पॉलिटी आराम से 10 कर लीजिएगा। मैथ में आपको थोड़ा सा देखो, मैथ को एकदम छोड़िए मत, खासकर ये डीआई तो करना है ना मेंस में डीआई तो करना है, कैसे छोड़ दीजिएगा। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 चीजों को पढ़ लीजिए। अभी परसेंटेज पढ़ लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लीजिए, डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, है ना। एक आपको देखिए सीरीज सजाने को आता है, वो देख लीजिए। ब्लड रिलेशन वाला चैप्टर देख लीजिए, डायरेक्शन वाला चैप्टर देख लीजिए। ये 5-6 चैप्टर अगर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा मैथ का, और चूंकि इसमें से आपको परसेंटेज वगैरह ये सब पढ़ना ही है, प्रॉफिट एंड लॉस, चूंकि डीआई कैसे फिर बनाइएगा, तो अभी पढ़ लो, ताकि इधर मेरा मैथ में कम से कम मेरा 5 से 6 क्वेश्चन सही हो जाए। अब मिसलेनियस और कुछ भी पूछ सकता है, और इकोनॉमिक्स का ज्यादातर बेसिक ही पूछता है। इधर से कोशिश क्या करना है कि साइंस में कम से कम जो कमजोर बच्चे हैं 15 लाइए, इधर 25 लाइए। बिहार स्पेशल में आपको कम से कम 15 क्वेश्चन तो लाइए, अगर 20 क्वेश्चन पूछ रहा है तो। और हिस्ट्री में कम से कम मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह सब मिलाकर 20 क्वेश्चन तो लाइए। तो कितना हो गया 40, 20, 60, 70, 75, और इधर हो गया
15 क्वेश्चन इधर नहीं आपको हो पाएगा। अगर इधर 70 भी, अगर मैं इधर 100 का नहीं बात कर रहा हूं, अगर 70 भी इधर ला रहे हैं तो इधर कोशिश कीजिए 25-30 लाने का। अगर 25-30 ला दिए तो आपका काम हो जाएगा। अब आप पर डिपेंड है कि आप किस पर जोर मार रहे हैं। मैं फिर से कर रहा हूं, अगर किसी बच्चे का साइंस कमजोर है तो फिर सीए कमजोर नहीं होना चाहिए। अगर आपका साइंस कमजोर है तो करेंट अफेयर बीपीएससी में कमजोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण। अगर दोनों कमजोर हो जाएगा ना तो फिर प्रीलिम्स रुक जाएगा। तो अगर जिस बच्चे का साइंस कमजोर है ना, आप लोग करेंट अफेयर बिहार स्पेशल पे जान लगा दीजिए। ठीक है कि साइंस पल्ले नहीं पड़ रहा, लेकिन करेंट अफेयर बिहार स्पेशल पे कर दूंगा कि ताकि मैनेज कर लूं। इस तरीके से स्कोर बढ़ाइए अपने बीपीएससी में। क्लियर, ध्यान रखिएगा। फैक्ट कैसे पढ़ें? तो देखो भाई, फैक्ट जैसे कुछ याद नहीं रहता है, तो जैसे क्या कीजिएगा ना, एक पेज में 8-10 फैक्ट कर लीजिए, 15-10 फैक्ट कर लीजिए और उसको सुबह शाम 1-2 बार देखिए, पढ़िए। ऐसे ही फैक्ट याद होता है। फैक्ट 2 तरीके से याद होता है, एक तो आपके आंख के सामने से रेगुलर गुजरता है फैक्ट, एक तो उस तरीके से याद होता है फैक्ट्स, और दूसरा याद होता है जब आप एक अपने ओवरऑल एक कॉपी है जिसमें आप अपना रफ ऑफ करते हैं फैक्ट, उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लो। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा डिटेल से। ठीक है, जैसे एज फॉर एग्जांपल मान लो अंबूर की लड़ाई है, तो भाई बैटल ऑफ अंबूर जो है उसके बारे में पूरा लिखना नहीं है, बस कर्नाटक वार से संबंधित है ये और अनवरुद्दीन वगैरह, बस हो गया। 8-10 लिख दीजिए, उसको एक बार सुबह शाम जरूर देखिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, इस प्रिपरेशन में मेहनत लगता है, मेहनत लगता है, लेकिन वही मेहनत आज देखिए बीपाड में सब ट्रेनिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आप ही का जीवन नहीं, आपके पूरे परिवार का जीवन चेंज हो जाता है। तो उसके लिए मेहनत तो है। इतनी जब बड़ी पोस्ट आपको मिलेगी, जब इतना बड़ा अचीवमेंट मिलेगा, तो मेहनत भी तो वैसा ही करना पड़ेगा ना। तो 1-8 साल मेहनत कर दीजिए जबरदस्त, है ना। अभी प्री पे काम कीजिए, फिर मेंस पे काम कीजिए। ठीक है, तो ऐसे तरीके से अपने इस 60 दिन को यूज कर लीजिए। होपफुली जिसको हेल्प मिलेगा वो कीजिएगा, जो अपने तरीके से बहुत बेहतर तरीके से पढ़ रहा है तो वो ठीक है, उसको बहुत ज्यादा चीज करने की आवश्यकता नहीं है, है ना। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं ब्रेक के बाद।